सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग आयुर्वेद संबंधित अष्टांग हृदयम जो आदरणीय वाग्भट जी द्वारा विरचित है उसके पूर्व प्रसंगों में हम लोगों ने जाना था कि राग आदि दोषान शततानुशक्तान इत्यादि मंगलाचरण के माध्यम से उन्होंने आयु को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिए या उत्तम आयु को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए। इसका पूर्व प्रसंगों में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग जानेंगे कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे आई, कैसे ये जो है आयुर्वेद का शुभारंभ हुआ। तो इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर वाग्भट जी समाधान करते हैं कि ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत शोस्विनौ तौ सहस्राक्षम श्रोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तंत्राणि ते निरे तेभ्योति विप्रकिरणेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियतेष्टांग हृदयम नातिसंक्षेप विस्तरम। अर्थात ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, आदरणीय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और प्रजापतिम अजिग्रहत, प्रजापति जो दक्ष थे, प्रजा नाम पति ही प्रजापति ही, अजिग्रहत यहाँ पर ग्रह उपादाने धातु से शन प्रत्यय करने पर अजिग्रहत यह क्रिया पद निष्पन्न होता है। तो अजिग्रहत अर्थात प्रदान किया, अर्थात सर्वप्रथम विधाता ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। स्मरण करने के उपरांत जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ऐसे दक्ष जी को उन्होंने सर्वप्रथम दिया। शोस्विनौ तौ सहस्राक्षम सह अश्विनौ, और सह अर्थात दक्ष, जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने अश्विनौ अर्थात अश्विनी कुमारों को दिया। और अश्विनी कुमारों जो अश्विनी कुमार थे तौ उन्होंने सहस्राक्षम, सहस्र माने हजार, अक्षम माने नेत्र, हजार नेत्र हैं जिसके, तो आप लोगों ने पूर्व प्रसंगों में जाना होगा कि इंद्र के हजार नेत्र थे, इसलिए उनको सहस्राक्ष कहा जाता है। तो उन सहस्राक्ष इंद्र को अश्विनी कुमारों ने दिया। और सहस्राक्षम श्रोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्, और जब यह इंद्र को प्राप्त हुआ तो इंद्र ने सह इंद्र अत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्, अत्रिपुत्र जो आत्रेय हैं उन आत्रेय इत्यादि जो मुनि हैं उनको इंद्र ने दिया। अर्थात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। स्मरण करने के उपरांत उन्होंने प्रजापति दक्ष को सर्वप्रथम दिया। प्रजापति दक्ष ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, इंद्र ने अत्रिपुत्रादि जो महर्षि हैं आत्रेय पुनर्वसु इत्यादि उनको दिया। और आत्रेय पुनर्वसु इत्यादि मुनियों ने अग्निवेश इत्यादि प्रमुख 6 शिष्यों को प्रदान किया, जी कहने का भाव है। और उन अग्निवेश इत्यादियों ने कहा ते अग्निवेशादिकान, वो जो अग्निवेशादि 6 शिष्य थे, ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे, इन लोगों ने अपने अपने ग्रंथों को पृथक रूप से बनाया। तेभ्यः अति विप्रकीर्णेभ्यः, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है, उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ रचे गए, उन रचित ग्रंथों में जो प्रायः माने अधिकतर सार तरोच्चयः, सार माने होता है सार सर्वस्व, और तर माने सारों में भी जो सार है, अत्यंत जो
उपयोगी है और ऐसे उपयोगियों का चयः माने समुदाय, अर्थात आयुर्वेद के जो 6 ग्रंथ प्रशस्त किए गए, उन प्रशस्त ग्रंथों में जो अत्यंत उपयोगी है और सारों का भी जो सार है, यहाँ पर तरप प्रत्यय है, सार तरह, तो यहाँ पर तरप प्रत्यय का विधान किया गया। तो अतिशायने तरप माने जो अत्यंत उपयोगी है, ऐसे उपयोगियों का जो समुदाय है, उस समुदाय को अष्टांग हृदयम क्रियते, इस अष्टांग हृदय में उस सार को उपनिबद्ध किया जा रहा है, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं। ऐसे सार को अष्टांग हृदय में उपनिबद्ध किया जा रहा है। नाति संक्षेप विस्तरम माने उसका ना अत्यंत विस्तार है ना अत्यंत संक्षेप है। इस प्रकार से वाग्भट जी ने इन तृतीय और चतुर्थ श्लोक में वर्णन किया। तो आयुर्वेद परंपरा का शुभारंभ कैसे हुआ, इसका अष्टांग हृदयम इस ग्रंथ के अनुसार हम लोगों ने इस विषय को जाना। और अन्य आचार्य जो सुश्रुत इत्यादि हैं, वो लोग आयुर्वेद को शाश्वत मानते हैं, इसकी किसी के द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसा भी उन लोगों के द्वारा परिग्रहित है। तो अष्टांग हृदय ग्रंथनिष्ठ जो उपक्रम हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, मैं उसी का व्याख्यान आप लोगों के समक्ष जो कुछ भी मेरे द्वारा संपादित हो पा रहा है वो मैं कर पा रहा हूँ। आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।